प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु की पवित्र और धन्य उपस्थिति में। आइए आज की सुबह हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। इस समय मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। याकूब की पुस्तक अध्याय 3 वचन 6, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। प्रभु के लोगों, याकूब जो परमेश्वर का दास है, बड़े अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा के प्रकाशन में इन शब्दों को लिखता है। जीभ को उसने आग के विषय में बताया। बाइबल में अनेक जगह पर आग का जिक्र है, पर बाइबल में याकूब ने कहा जीभ आग के समान है और ये बहुत ही खतरनाक है। यूनानी जो आग के विषय में आप ईस्वी 672 ईस्वी में आप इसे देख सकते हैं। अगर आप गूगल में सर्च करें या फिर जहाँ कहीं भी आपको ये मिल जाएगा, संभवतः आपको ये मिल जाए। ऐसा माना जाता है कि यूनानी लोगों के पास में एक रसायन वाला एक आग हुआ करता था। बड़े ही अद्भुत रीति से ये आग हुआ करता था और इसे केमिकल के द्वारा बनाया गया था और अक्सर यूनानी लोग इस आग को समुद्री अटैक में, समुद्री हमलों पर इसे इस्तेमाल करते थे। ये आग में, इस रसायन में इतनी योग्यता थी, ये पानी के ऊपर में भी आग लग जाता था और ये बहुत ही भयंकर होता था। और अक्सर इस औजार को यूनानी लोग बहुत संभाल के रखते, इसके सूत्र को बहुत ही रहस्यमय गुप्त तरीके से रखते थे। दुर्भाग्यवश ये इतिहास के साथ सब कुछ समाप्त हो गया और आज भी ये रिसर्च और अनुसंधान का विषय है। उसी बात को स्मरण करके परमेश्वर का दास याकूब कहता है, जीभ भी वैसा ही आग है। और वचन में लिखा है, परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है, ये अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती। सारा सब कुछ खत्म। आज एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ जीवन यापन कर रहा है, एक अच्छा मसीही है, पर यदि उसके जीवन में, अगर उसके जुबान में लगाम नहीं है, यदि उसके जुबान में शब्द सही नहीं है, तो उसका जीवन कलंकित हो जाएगा। बहुत पीड़ाओं से आज कलीसियाएं परिवार के भीतर में घुस कर देखिए, शब्दों का खेल है और इस शब्दों के द्वारा शैतान काम करता है। अदन के बगीचा में किस बात की कमी थी? स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम और हव्वा से मिलते, स्वर्गदूत महिमा गा रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों स्वर्गदूत स्वर्ग में प्रशंसा होए प्रभु यीशु की। और अचानक परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन से उठते खड़े होते और आकर मिट्टी के बने हुए, मिट्टी के पुतले से आदम और हव्वा से बैठ के बातें करते, उनकी संगति करते। सोचिए, स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात शैतान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। उसने झूठ कहा, उसने गलत बात को बताया। वो तो पहले से परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बनाए गए थे, तो फिर उन्हें फिर परमेश्वर बनने की क्या आवश्यकता? वो तो प्रभु ने अपने स्वरूप और समानता में आदम और हव्वा को पहले से बनाया। पर शैतान तो झूठ का पिता है, उसने झूठ कहा और उस बहकावे में, उस झूठ में बाइबल कहती है हव्वा फंस गई। उस बहकावे में हव्वा फंस गई। उसने फल को तोड़ा, खाया, अपने पति को दिया और सब कुछ बर्बाद हो गया। एक शब्द ने अदन के माहौल को बिगाड़ दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को खत्म कर दिया, स्वर्गदूतों के उपस्थिति को, उस महिमा को उसने खत्म कर दिया। और अब अदन पीड़ा का स्थान हो गया, अदन हत्या का स्थान हो गया, जहां मेमना बलिदान किया गया। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत से लोग हैं, बहुत से घर हैं, बहुत से परिवार हैं जो इसी जुबान के कारण बहुत से रिश्ते टूट गए। पति और पत्नी के बीच में रिश्ते खत्म हो गए, बच्चों के बीच में संबंध खत्म हो गए, बातचीत बंद हो गया है। क्या आपने शब्द सुना? हमारी फलाने के साथ बातचीत बंद हो गई, मेरा फलाने के साथ बातचीत बंद हो गया है। जुबान का खेल है, शब्दों का खेल है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन पर हम मनन करें। एक परिवार के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया। उसके 2 बेटा हैं और छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, उसने अपनी जुबान खोली और कहा, पिताजी मुझे मेरा जो कुछ बनता मुझे दे दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। बाप ने बहुत समझाया पर छोटा तो मानने को तैयार नहीं और अंततः उसके पिता ने उसे उसकी हिस्से का जो कुछ था उसे दे दिया। और अब वो गया, अब वो पिता के पकड़ से बाहर है, भाई के प्रेम और दबाव से बाहर है। अब वो वेश्याओं के साथ संगति कर रहा है, शराब पीना, गांजा पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, संसार की गंदगी में रहना, उसे मजा आ रहा है। पर ये जो मजा था, जो वो शब्दों के द्वारा उसने लड़ाई झगड़ा करके जो हिस्सा लिया था, ये जो मजा था ज्यादा दिन नहीं चला। और एक ऐसा दिन आया, लिखा है परमेश्वर के वचन में, वो सुअर की फल्ली खाने लगा। और तब उसमें स्मरण आया कि मैंने अपने पिता का अपमान किया है, मैंने अपने भाई की बेइज्जती करी है।
मुझे फिर से लौट जाना चाहिए। वो तो पिता दयालु था कि उसने अपने बेटे को जब बुरी दशा में देखा, घर वापस आते देखा, वो दौड़कर उसे गले लगाता है, अपने पाँव की जूती देता है, अपनी अंगूठी देता है। बाप खुद नंगा पैर खड़ा हो गया अपने बेटे के लिए। उसने अपने बहुमूल्य अंगूठी उसे दे दी ताकि मेरा बेटा महिमा से भरा, अपना वस्त्र निकाल कर दे दिया। प्रभु के लोगों, क्या ये काम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए नहीं किया कि जब हम बिना कपड़े के थे उसने धार्मिकता का कपड़ा पहनाया और वो खुद क्रूस पर हमारे लिए बिना कपड़े के चढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इस जुबान के विषय में परमेश्वर का दास कहता है इसमें आग है और ये भव चक्र में, कलीसिया में, परिवारों में बिखराव पैदा कर देता है। और इसलिए पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर ने महान काम को किया। प्रभु जानते हैं इस जुबान से कोई चमत्कार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जुबान अशुद्ध है, ये जुबान गंदगी है, ये जुबान में पाप है, इस जुबान में अशुद्धता है। और इसलिए उसने अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को ढेला। बाइबल में लिखा प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1, 2, 3 और 4 पद में लिखा है, जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। आज की सुबह हम अपनी जुबान को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें कि प्रभु मेरे जीभ को, मेरे शब्द को तो अपने हाथों में ले ले, ताकि मैं मीठी बातें करूं, मैं सत्य बातें करूं, मैं खराई की बातें करूं, मैं धार्मिकता की बातें करूं और उन चापलूस होठों से बचे रहूं। आज की सुबह प्रभु हमारी सहायता करे और इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा का वरदान उंडेला। 9 वरदानों में एक वरदान जीभ से संबंधित है, वो अन्य भाषा। और बाइबल कहती परमेश्वर के वचन में कि जब पौलुस अन्य भाषा में ज़्यादा बातें करता, वो कहता है मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ। अन्य भाषा में बातें करना परमेश्वर से बातें करना है। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु ने एक आपको औजार दिया है। जिस जीभ को गलत इस्तेमाल करके शैतान ने अदन में गड़बड़ी फैलाई, परमेश्वर उसी जीभ को इस्तेमाल करता है और आपको स्वर्गीय भाषा देता है ताकि अपने पिता से आप घुटनों में आकर बातें करें। ओ परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ज़ुबान पर परमेश्वर का अनुग्रह है। आपके ज़ुबान वही मांस का ज़ुबान अब ऐसा शक्तिशाली हो गया है कि आप पिता से बातें कर सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। रोमी की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 26 और 27 वचन में लिखा, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और फिर लिखा है, आत्मा का मनों का जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज की सुबह आपके ज़ुबान पर आशीष दे, आपके ज़ुबान पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो। परमेश्वर के लोगों, यदि एक बड़ा सा मोटरसाइकिल, एक बड़ा सा वाहन, एक बड़ी सी बस अगर नौसिखिए व्यक्ति को मिले तो वो सबको मार डालेगा, सबका जान खतरे में है। पर यदि कोई योग्य ट्रेन और कुशल व्यक्ति के हाथ में, कुशल ड्राइवर के हाथ में मिले तो सबकी ज़िंदगी सुखद होगी, आराम से लोग सोते गाते बजाते जाएंगे। प्रभु के लोगों, अब तक हमने अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल स्वयं किया, सब बिगड़ गया। आज आइए कुशल प्रभु यीशु मसीह को, महान प्रभु यीशु मसीह को अपना ज़ुबान दें, पवित्र आत्मा को, ताकि वो हमारे ज़ुबान पे अपनी महिमा को प्रकट करे। प्रभु आज की सुबह बहुत ऐसे आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से प्रत्येक की जुबान को, जीभ को छू प्रभु जी, ताकि ये जीवनदायी जीभ बन जाए। प्रभु जी, इसके विषय में आपका वचन कहता है कि जीभ के बस में जीवन भी है और मृत्यु भी है। इसलिए हे परमेश्वर, हमारी सहायता कर, हमारे जीवन को ब्लेस कर, आशीष दे प्रभु जी। जितने इस वीडियो को देखते हैं वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को सुने, देखें और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।